ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से हम आज 5वां अध्याय शुरू कर रहे हैं कृष्णा बुक, मीटिंग ऑफ नंद एंड वसुदेव। नंद महाराज और वसुदेव जी का मिलन ये अध्याय में वर्णन आता है। तो हमने पिछले अध्याय में देखा कंसा बिगिंस हिज एट्रोसिटीज, कि कृष्ण के जन्म के बाद दुर्गा आके कंस को बताती है आपका जो काल है कहीं और जन्म ले चुका है। तो कंस अपने दोस्तों के साथ, अपने जो मंत्री हैं उनके साथ मीटिंग लेता है, इमरजेंसी मीटिंग, और सब लोग डिसाइड करते हैं एक ही प्लान ऑफ एक्शन है। 10 दिन के बीच में जितने भी बच्चे ने जन्म लिया है, गांव में, शहर में, कहीं पे भी, सबको मार दो और ब्राह्मणों को और गायों को मार दो। क्योंकि विष्णु को मारना है तो विष्णु का जो जड़ है ब्राह्मण और गाय है, विष्णु इन पे निर्भर है। क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करते हैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और यज्ञ करने के लिए घी लगता है, गोबर लगता है जो गाय से आता है। तो इस तरह से कंस और उनके जो फॉलोअर्स हैं सब जगह अधर्म फैलाने लगे, गायों को और ब्राह्मणों को मारने लगे। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं पिछले अध्याय के लास्ट सेंटेंस में, थस अ गॉडलेस सिविलाइजेशन बिकम्स द सोर्स ऑफ ऑल कैलामिटीज। इसलिए जब व्यक्ति नास्तिक बनता है, भगवान को जिंदगी से निकालता है, धर्म को, भगवान के भक्तों को, गायों के प्रति अपराध करता है, पूरे ज़िंदगी में पीड़ा ही पीड़ा आता है, कष्ट ही कष्ट आता है। तो उस तरह से 4वां अध्याय समाप्त होता है। सो टुडे आज हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे, मीटिंग ऑफ नंद एंड वसुदेव। ऑल्दो कृष्णा वॉज द रियल सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी, बिकॉज ऑफ कंसस atrocious एक्टिविटीज वसुदेव कुड नॉट एंजॉय द बर्थ सेरेमनी ऑफ हिज सन। तो हालांकि कृष्ण का जन्म होता है वसुदेव और देवकी से, पर वसुदेव और देवकी कृष्ण का जो जन्म उत्सव मना नहीं पाए। तो हमने देखा कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वसुदेव क्या करते हैं, मन ही मन ब्राह्मणों को गाय देते हैं, क्योंकि उनको अवसर नहीं हुआ सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि भगवान पैदा हुए ये कंस के कारागृह में थे, और तुरंत पैदा होते ही भगवान ने आदेश दे दिया कि मुझे गोकुल लेके जाओ। तो मेहनत नंद वसुदेव और देवकी ने किया, पर फल किसको प्राप्त हुआ, नंदा और यशोदा को। तो भगवान स्वराट है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत कोई करता है फल किसी और को मिलता है। पर भक्त मतलब वेरी सेल्फलेस, सॉरी, तो भक्त मतलब बहुत सेल्फलेस होता है। अगर भगवान की संतुष्टि में ही वो प्रसन्न है। बट नंद महाराज, द फॉस्टर फादर, सेलिब्रेटेड द बर्थ सेरेमनी ऑफ कृष्णा वेरी जॉयफुली। तो कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी ने किया,
पर वो लोग मना नहीं पाए कृष्ण का जन्म उत्सव, पर नंद महाराज मनाते हैं गोकुल में। द नेक्स्ट डे इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑफ यशोदा। तो हम देखते हैं कि जब यशोदा ये पुत्री को जन्म देती है और वसुदेव जाके एक्सचेंज करके आते हैं, यशोदा बहुत गहरी नींद में थी, तो इसलिए उसको पता नहीं था उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को। तो जब उठती है वो देखते हैं कि कृष्ण है वहाँ पे, एक बच्चा है। तो डिक्लेरेशन होता है क्योंकि नंद महाराज पूरे गोकुल के राजा थे, तो उस समय का कवर्ड कम्युनिटी हालांकि कृषि और गायों की रक्षा कर रहे थे, पर बहुत धनवान थे। तो इसलिए ये हमारा वैदिक संस्कृति है कि खेती करने से और गायों की रक्षा करने से धन अपने आप आता है, व्यक्ति बहुत रईस बन सकता है। तो नंद महाराज और उनका जो पूरा समाज था, जो वैश्य समाज था, उनका एक ही कार्य था, एग्रीकल्चर एंड काउ प्रोडक्शन, और इसमें ही बहुत समृद्धशाली थे। द नेक्स्ट डे इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट अ मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न ऑफ यशोदा। अकॉर्डिंग टू वैदिक कस्टम, नंद महाराज called for learned astrologers and brahmanas to perform the birth ceremony। तो वेद के अनुसार, जो रीति रिवाज है उसके अनुसार, नंद महाराज जो ब्राह्मण हैं उनको बुलाते हैं और एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष हैं उनको बुलाते हैं ये जो जन्म उत्सव बनाने के लिए। आफ्टर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, द एस्ट्रोलॉजर्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ द बर्थ एंड मेक अ हॉरोस्कोप ऑफ द चाइल्ड्स फ्यूचर लाइफ। तो जब बच्चे का जन्म होता है, ज्योतिष को बुलाया जाता है, वो भी ब्राह्मण है, तो बच्चे के जन्म का जो समय है वो देख के कैलकुलेट करता है, जन्म पत्रिका बनाता है कि बच्चे के गुण क्या होंगे, आगे जाके वो ज़िंदगी में क्या क्या करने वाला है उसका वर्णन आता है। अनदर सेरेमनी टेक्स प्लेस आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। द फैमिली मेंबर्स टेक बाथ्स, क्लेंस देमसेल्व्स and decorate themselves with ornaments and garlands. Then they come before the child and the astrologer to hear the future of the child. तो यहाँ पे डिटेल में वर्णन है अलग अलग संस्कार के बारे में। इसलिए भागवतम पढ़ने से हमको ज़िंदगी कैसे बिताना है उसका भी जो तरीका है वो समझ में आता है। लाइफस्टाइल भक्त का कैसा होना चाहिए, वैदिक लाइफस्टाइल क्या है। तो यहाँ पे वर्णन है कि बच्चे के जन्म के बाद जितने भी सदस्य हैं वो सब स्नान करते हैं और अच्छा वस्त्र पहन के बच्चे के सामने आते हैं, और ज्योतिष जो है सबको बिठा के बच्चे का फ्यूचर भविष्य बताता है। नंद महाराज एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ड्रेस्ड एंड सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ द बर्थ प्लेस। तो नंद महाराज के घर गोकुल में जब कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण जब प्रकट होते हैं वहाँ पे सब लोग आते हैं और ज्योतिष के सामने बैठते हैं सुनने के लिए कि अभी ये बच्चा क्या करने वाला है कृष्ण। All the brahmanas who were assembled there on this occasion chanted auspicious mantras according to the rituals while the astrologers performed the birth ceremony। तो जितने भी ब्राह्मण हैं वहाँ पे मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो इसलिए वैदिक पद्धति में हर एक व्यक्ति का एक कार्य होता है और हर एक कार्य को भगवान के समर्पित किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं जब कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय अलग अलग लोग आके कृष्ण का स्वागत करते हैं। जो ब्राह्मण हैं मंत्र का उच्चारण करके स्वागत करते हैं, जो लोग म्यूजिक बजाते हैं, गीत जिनको आता है वो गीत करके कृष्ण का स्वागत करते हैं, और थोड़े लोग नृत्य करके कृष्ण का स्वागत करते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपर्टीज़ है। कृष्ण ने हम सबको अलग अलग क्षमता दिया है, वो क्षमता के अनुसार कृष्ण का गुणगान। तो ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जो ज्योतिष है, जिसको ज्योतिष आता है, वो कृष्ण के भविष्य के बारे में बता रहे हैं। ऑल द डेमिगॉड्स आर ऑल्सो वर्शिप्ड ऑन दिस ओकेशन एज वेल एज द फोर फादर्स ऑफ द फैमिली। तो बच्चे के जन्म के समय जो देवताओं का भी प्रार्थना होता है, उनको जो अर्पण है वो दिया जाता है, एंड जो पितृ हैं उनको भी संतुष्ट किया जाता है। नंद महाराज डिस्ट्रीब्यूटेड 2 लाख वेल डेकोरेटेड
वेल ड्रेस्ड एंड ऑर्नामेंटेड काउज टू द ब्राह्मणस। देखिए नंद महाराज कितने रईस थे, हालांकि वैश्य कम्युनिटी था, इतने रईस थे कि कृष्ण के जन्म के समय 2 लाख गाय, वो भी सोने से भरा हुआ, ब्राह्मणों को देते हैं दान में। तो ये बर्थडे बनाने का तरीका है, वो क्या है, दान देना। तो जनरली बर्थडे के समय लोग गिफ्ट लेते हैं, पर एक्चुअली हमारी वैदिक पद्धति में बर्थडे के समय दूसरों को दान दे के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और किससे आशीर्वाद? ब्राह्मणों से और वैष्णवों से। तो ब्राह्मण भोजन कराना, वैष्णवों को भोजन कराना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। He not only gave cows in charity, but hills of grains decorated with golden bordered garments and many ornaments. तो उन्होंने गाय भी दिया, 2 लाख गाय, उसके साथ साथ धान्य, कितना धान्य, पहाड़ भर के, इतने विशाल पहाड़ का जो धान्य है उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दिया। तो बच्चे के कल्याण के लिए ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरों को दान देना और उससे आशीर्वाद प्राप्त करना। जैसे शिला प्रभुपाद के जो पिता हैं गौर मोहन दे, वो हमेशा अलग अलग भक्तों को उनके घर में बुलाते थे, साधुओं को, और उनको प्रसाद खिलाते थे, भोजन खिलाते थे, और सबसे एक ही प्रार्थना करते थे कि आप सब लोग मेरे पुत्र को, अभय चरण को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का महान भक्त बने, वो राधा रानी का जो गुणगान है, प्रचार कार्य अच्छे से कर सके। तो नंद महाराज ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। इन द मटीरियल वर्ल्ड वी पोजेस riches and wealth in many ways, but sometimes not in very honest and pious ways, because that is the nature of accumulating wealth. तो ये दुनिया में लोग धन इकट्ठा करते हैं, है कि नहीं? अलग अलग कार्यों से, अलग अलग उनका जो ऑक्यूपेशन है उसे धन इकट्ठा करते हैं। पर ये दुनिया का प्रॉब्लम क्या है, ये जो धन है बहुत बार अच्छे मार्ग से नहीं आया है। जैसे किसी को अलग अलग जॉब करना पड़ता है, जो प्रॉपर वैदिक मार्ग नहीं है। तो ये जो धन आता है ये सब माध्यम से, तब क्या होता है, ये धन भी दूषित रहता है। तो हमने देखा कि भागवतम के पहले स्कंद में कली जो है वो कहाँ पे रहता है? पैसा में रहता है, गोल्ड। जहाँ पे धन है वहाँ पे कली रहता है, और स्पेशली गलत कार्यों से जो धन मिला है वहाँ पे कली निश्चित निवास करता है। इसलिए धन को शुद्ध बनाना है तो क्या करना है? जैसे हम शरीर को शुद्ध बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? स्नान करके। तो धन को शुद्ध करना है तो कैसे करते हैं? दान देके। अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजक्शन, देयरफॉर such wealth should be purified by giving cows and gold in charity to the brahmanas. तो धन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? दान दो। और किसको दान देना है? ब्राह्मणों को दान देना है, वैष्णवों को दान देना है। जो भगवान का जो आंदोलन है वो चलाने में मदद करना है। तो वो करने से धन हमारा शुद्ध बनता है। A newborn child is also purified by giving grains and charity to the brahmanas. तो ये वैदिक पद्धति है, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं। भागवतम पढ़ते पढ़ते ये दुनिया में कैसा रहना है, अलग अलग संस्कार क्या है वो भी समझ में आता है। तो बच्चे के जन्म के समय या कुछ भी शुभ कार्य चल रहा है परिवार में, तो मनाने का तरीका क्या है? ब्राह्मणों को घर में बुलाओ, वैष्णवों को बुलाओ, उनको दान दो। धान्य, जो भी धन है वो दान दे सकते हैं। इन दिस मटीरियल वर्ल्ड it is understood that we are living in a contaminated state. तो ये दुनिया में आने से ही व्यक्ति दूषित होता है। ये दुनिया में कोई भी शुद्ध नहीं है। यहाँ पे आए मतलब दूषित है। जैसा बरसात का पानी आसमान से शुद्ध होकर गिरता है, पर ज़मीन में लगते ही वो मैला बन जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आके हमारा जो चेतना है वो दूषित होता है। We therefore have to purify the duration of our lives, our possession of wealth and ourselves. तो इसलिए हमको अपने आप को, हमारे धन को, सबको पवित्र बनाना है। जैसे हम स्नान करते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, कपड़े को रोज़ धोते हैं, घर को साफ करते हैं, तो वैसे ही हमारे मन को साफ करना, चेतो दर्पण मार्जन, आत्मा को शुद्ध बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और धन को शुद्ध बनाना, परिवार को शुद्ध बनाना,
वो कैसा होगा? दान देने से, वैष्णवों की सेवा करने से। द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज प्यूरिफाइड बाई टेकिंग डेली बाथ। तो आयु को शुद्ध बनाने का तरीका क्या है? रोज स्नान करना। और ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इंडिया में तो सबको पता है भारत में स्नान करना है, पर पाश्चात्य देश में लोगों को ये भी कल्चर नहीं है। जैसे फ्रांस में है, फ्रांस किसके लिए फेमस है? परफ्यूम के लिए फेमस है। सेंट फ्रांस में मिलता है। तो सेंट इन लोगों ने क्यों डिस्कवर किया? क्योंकि वहाँ के लोग स्नान करते ही नहीं थे, तो इसलिए बदबू आता है ना शरीर से, इसलिए सेंट मारो। पर हमारे भारत की संस्कृति में सेंट नहीं है। हमारा सेंट क्या है? स्नान करो। वो सेंट मारने से व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, केमिकल मारने से शुद्ध नहीं होता। शरीर को शुद्ध करना है, आयु को शुद्ध करना है, तो तरीका क्या है? स्नान करना। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाके महामंत्र भी दिया, पर प्रभुपाद ने उनको बेसिक ट्रेनिंग दिया, मनुष्य बनाया। प्रभुपाद ने उनको स्नान कराना सिखाया, और जो सही कपड़ा है, उस समय के जो हिप्पीज है जीन्स पहनते थे। ये जीन्स क्यों डिस्कवर हुआ? क्योंकि जीन्स ना धोने की जरूरत नहीं पड़ता इसको, है कि नहीं? वही जीन्स 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहनो, क्योंकि उसको धोते नहीं है रेगुलरली। तो ये जीन्स का कल्चर किसका कल्चर है? हिप्पी कल्चर है कि नहीं? तो भारत का कल्चर मतलब धोती कुर्ता का कल्चर, रोज धो और पहनो। तो हमको पता है कि शुद्ध होते हैं पानी से, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं टू प्यूरिफाई वंस ड्यूरेशन ऑफ लाइफ वन हैज टू टेक बाथ डेली। शुद्ध करना है, एंड क्लेंसिंग द बॉडी इनसाइड एंड आउटसाइड एंड एक्सेप्टिंग द 10 काइंड्स ऑफ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। तो आयु को शुद्ध बनाना है तो क्या करना है? स्नान करो रोज, और शरीर को अंदर से बाहर से, मतलब अंदर मतलब जो खाना है वो शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जो आहार है वो भी शुद्ध होना चाहिए। व्हेन वी ईट गुड फूड, और जो मन है, मन के जो विचार है वो भी शुद्ध होंगे, और उसके साथ साथ शरीर का भी शुद्धता। एंड 10 काइंड्स ऑफ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, अलग अलग संस्कार। हाँ, जो शास्त्रों में वर्णन आता है, जन्मा जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विज। जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, मतलब दूषित होता है। अलग अलग संस्कार से व्यक्ति शुद्ध बनता है। तो जिंदगी को शुद्ध बनाने का तरीका क्या है? संस्कार, अलग अलग संस्कार। जैसे जन्म के समय होता है, जन्म के पहले गर्भाधान संस्कार, जन्म का जो संस्कार है, जो नामकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ये जो संस्कार है उसे व्यक्ति शुद्ध होता है। बाय ऑस्टेरिटीज एंड बाय वर्शिप ऑफ द लॉर्ड एंड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैरिटी वी कैन प्यूरिफाई द पोजेशन ऑफ वेल्थ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं शरीर को शुद्ध बनाने का तरीका क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? स्नान करो, अलग अलग संस्कार का पालन करो। तो वैसे ही धन को प्यूरिफाई करना है तो क्या करना है? तपस्या करो, भगवान की आराधना करो। जो धन भगवान ने दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, दान देना है धन को शुद्ध बनाने के लिए। वी कैन प्यूरिफाई आवरसेल्व्स बाय स्टडिंग द वेदास, बाय स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो आत्मा को शुद्ध बनाना है तो तरीका क्या है? वेद पढ़ना है, जो इंद्रिय दमन करना है, और भगवान को समझने का प्रयास करना है। It is therefore stated in the Vedic literature that by birth everyone is a Shudra, and by accepting the purificatory process one becomes a twice born. तो शास्त्र में वर्णन आता है जन्मा जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विज। जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र रहता है, संस्कार से द्विज बनता है। वेद पठनात् भवेत् विप्र, बाय स्टडीज ऑफ द वेदास वन बिकम्स अ विप्र। जो वेद पढ़ता है उसका प्रमोशन होता है, विप्र बनता है, विच इज द प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ ब्राह्मणा। एंड व्हेन वन अंडरस्टैंड्स द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन परफेक्शन ही इज कॉल्ड अ ब्राह्मणा। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र होता है, अलग अलग संस्कार के माध्यम से जब गुजरता है
वो द्विज बनता है, ट्वाइस बॉर्न। पहला जन्म माँ और पिता से मिलता है, दूसरा जन्म अलग अलग संस्कार गुरु देते हैं, एंड देन जब वेद पढ़ता है विप्र बनता है, एंड फाइनली जब भगवान को समझता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, एंड व्हेन द ब्राह्मणा रीचेस फर्दर परफेक्शन ही बिकम्स अ वैष्णव और अ डिवोटी। तो ये देखिए कैसे मनुष्य को अपने आप को बढ़ाना है, उसका जो चेतना है विकसित करना है। शूद्र पहला पशु का योनि, आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यतः पशुभिन नरानाम। तो ये जो चार चीज है, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, पशु भी करता है, इसको बोलते हैं शूद्र लाइफ, शूद्र का जिंदगी है ये। उससे ऊपर उठ के संस्कार का पालन करना है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ संस्कार, जो अलग अलग रीति रिवाज है उसका पालन करना है। वेद में जो अलग अलग मार्ग दिए हैं उसका पालन करके व्यक्ति विप्र बनता है। उसके बाद उसको वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ के संस्कार का पालन करके द्विज बनता है। उसके बाद जब वेद पढ़ता है विप्र बनता है, जब ब्राह्मण को जानता है ब्राह्मण बनता है, पर जो कृष्ण का भक्त बनता है वो वैष्णव बनता है। तो वैष्णव का जो स्तर है सबसे श्रेष्ठ है, इट इज़ द हाईएस्ट। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, एक समय उनको एक डिबेट के लिए बुलाया गया था। अलग अलग जो ब्राह्मण लोगों ने एक डिबेट अरेंज किया था, और भक्तिसिद्धांत सरस्वती वहाँ जाके पहले ब्राह्मणों का गुणगान करते हैं। कैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पर एंड में भक्तिसिद्धांत सरस्वती बताते हैं सब ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का भक्त है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के न्याय, सही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होय। जो कृष्ण का तत्व को जानता है वो गुरु है। सत्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। जो वैष्णव का जो स्तर है ब्राह्मण के स्तर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। In that ceremony, all the brahmanas assembled began to chant different kinds of Vedic mantras to invoke all good fortune for the child. तो क्योंकि नंद महाराज ये सब संस्कार जानते हैं, इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया है, उनको दान दिया है, और वहाँ पे जो ब्राह्मण हैं अलग अलग वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। किसके लिए? ताकि ये जो बच्चा है उसका जिंदगी मंगलमयी रहे। There are different kinds of chanting known as Suta, Magada, Vandi and Virudhavali। तो ये अलग अलग वेद के मंत्र का नाम है, Suta, Magada, Vandi, Virudhavali। Along with this chanting of mantra and songs, bugles and kettle drums sounded outside the house। तो एक जगह ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और बाहर क्या चल रहा है? जो वाद्य है, अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, ब्यूगल्स, ड्रम्स इत्यादि। ऑन दिस ओकेजन द जॉयस वाइब्रेशंस कुड बी हर्ड इन ऑल पास्चरिंग ग्राउंड्स एंड ऑल द हाउसेस। तो इतना सुंदर वातावरण था। ये कृष्ण का पहला जन्माष्टमी है, द फर्स्ट जन्माष्टमी, नंदोत्सव बोलते हैं इसको। नंद के घर में पहला जन्माष्टमी। तो इतना आनंदमयी वातावरण था कि प्रैक्टिकली हर एक खेत में ये आवाज सुनाई दे रहा था, ये फेस्टिवल। विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द हाउसेस देयर वर वैराइटीज ऑफ आर्टिस्टिक पेंटिंग्स डन विद राइस पल्प एंड सेंटेड वाटर वाज स्प्रिंकल्ड एवरीवेयर इवन ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स। तो इतना सुंदर था। हालांकि नंद महाराज के घर में ये फेस्टिवल चल रहा है, पर वृंदावन के हर एक लोग, उनको लग रहा था कि हमारे घर में भी ये उत्सव है। क्यों? क्योंकि कृष्ण पूरे वृंदावन के नाथ हैं, पूरे वृंदावन के स्वामी हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति मना रहा है। और वो क्या करते हैं? उनके घर के बाहर पहला घर के आंगन को साफ करते हैं, और जो पानी है, सेंटेड वाटर, खुशबूदार जो पानी है उसको छिड़काते हैं और रंगोली डालते हैं। तो स्पेशली आप दक्षिण भारत में जाओगे, अभी भी ये कल्चर है। रोज़ सुबह स्त्रियां जल्दी उठती है, घर के बाहर साफ करती है और रंगोली। किससे? राइस फ्लावर।
जो चावल है, चावल का जो पीठ है उससे रंगोली। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया साल भर वही पेंटिंग है, नहीं, पेंट नहीं, रोज नया बनता था। एवरीडे दे वुड डू इट। बहुत गाँवों में गोबर से साफ करते हैं और ये रंगोली डालते हैं। तो ये वातावरण इतना शुभ बनता है इस सिंपल चीज़ से। तो वैदिक संस्कृति में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ हैं जो बाहरी दृष्टिकोण से बहुत सरल लगता है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा तुलसी को पानी डालना, परिक्रमा करना, वेरी सिंपल थिंग, पर इसमें बहुत शक्ति है। तो इसलिए आप ऐसे जब घर में आएंगे, आप देखते हैं कि आते ही एक सुंदर रंगोली बना है। शायद उसमें बहुत सारा कलर्स नहीं है, सिंपल राइस फ्लावर से एक आर्ट बस, पर उससे वातावरण शुद्ध बनता है। और ये रंगोली क्यों डालते हैं? क्योंकि हर एक घर का ये भाव है कि कृष्ण मेरे घर में रह रहे हैं, राइट? तो इसलिए मुझे कृष्ण के स्वागत के लिए ये करना है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल मूड। ये बहुत सुंदर एक भाव है। Within and outside the houses, there were artistic paintings sprinkled with scented water. Ceilings and roofs were decorated with different kinds of flags, festoon and green leaves. तो अलग अलग घर के बाहर रंगोली डाला है, सुगंधित पानी को छिड़काया है, और घर के अंदर अलग अलग जो तोरण है, आम के पत्ते हैं, फ्लैग्स हैं, ये सब लगाया है। The gates were made of green leaves and flowers. तो वहाँ का जो गेट है, हर एक घर के बाहर एक गेट बना था। वो भी किससे बना था? आर्टिफिशियल थर्माकोल से नहीं, पत्ता और फूल। All the cows, bulls and calves were smeared with a mixture of oil and turmeric and painted with minerals like red oxide, yellow clay and manganese. तो जितने भी गाय हैं उन सबको स्नान किया गया और तेल और जो टर्मरिक है, हल्दी, उसका मिक्सचर लगा के अलग अलग जो मिनरल्स हैं, केमिकल वाला पाउडर नहीं, ओरिजिनल जो धरती से मिला हुआ जो कलर है, रेड ऑक्साइड, येलो क्ले, मैंगनीज, मतलब अलग अलग पदार्थ के जो मिनरल्स हैं उनको गायों पे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। दे वोर गार्लैंड्स ऑफ पीकॉक फेदर्स एंड वो कवर्ड विद नाइस कलर्ड ड्रेसेस एंड गोल्ड नेकलेसेस। तो गायों को नहलाया गया, ये सब चंदन लगाया गया, उनको हार पहनाया गया मोर पंख का, और बहुत सुंदर वस्त्र और सोने के हार गायों को सजाया गया। When all the ecstatic cowherd men heard that Nanda Maharaj, the father of Krishna, was celebrating the birth of his son, पर सबको लग रहा है ये हमारा उत्सव है, they became spontaneously joyful. तो ये भक्त का समाज है। जब एक भक्त देखते हैं कि दूसरे भक्त को कृपा मिल रहा है तो बाकी भक्त भी प्रसन्न होते हैं। They dressed themselves with very costly garments and ornamented their bodies with different kinds of earrings and necklaces and wore great turbans on their heads. तो ये सब जो तो जितने भी नंद महाराज के जो कवर्ड्स हैं, जो ग्वाल बाल है, वो क्या करते हैं, वो बहुत कॉस्टली गारमेंट्स, बहुत कीमती और जो बेस्ट उनके पास कपड़ा है वो पहनते हैं। क्यों? अपने संतुष्टि के लिए नहीं, भी कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कपड़ा भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए भक्त जो भी करते हैं किस भाव से होता है? कृष्ण के संतुष्टि के लिए। वेरी कॉस्टली ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस, अलग अलग सोना पहन के कृष्ण के सामने जाते हैं। जैसे आप जगन्नाथपुरी जाओगे रथ यात्रा के समय, वहाँ के जो मेन पांडा है वो सब रथ पे चढ़ते हैं, जगन्नाथ के रथ पे, और पूरा सज धज के ऊपर से नीचे सोना ही सोना भरा है। इतने सोने का हार है, हर एक उंगली पे उनका सोने का अंगूठी है। कोई लगेगा अरे जगन्नाथ के भक्त इतना क्यों सोना पहन रहे हैं? क्योंकि भगवान के भक्त हैं और भगवान के सामने जा रहे हैं, इसलिए सज धज के जाते हैं। तो वैसे ही कृष्ण के उत्सव में भाग लेने के लिए वो सब लोग भी कीमती कपड़ा पहन के जाते हैं। आफ्टर ड्रेसिंग देमसेल्व्स इन दिस गॉर्जियस वे, दे टुक वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड थस अप्रोच द हाउस ऑफ नंद महाराज। तो इस तरह से
पूरा सज धज के कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे हैं और हर एक अपना एक प्रेजेंटेशन लेके जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम देख रहे हैं। ये सब चीज़ में वेरी स्मॉल पॉइंट्स, छोटे छोटे जो एटिकेट्स हैं, संस्कार है, वो हमको समझ में आता है। तो हमने देखा कि घर के बाहर वो साफ करना, रंगोली डालना, हाँ, कृष्ण के स्वागत में जब कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे हैं साफ सुथरा होके अच्छा कपड़ा पहन के जाना, और यहाँ पे भेंट लेके जाना। इसलिए जब कृष्ण को मिलने के जाते हैं भगवान के मंदिर में, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। एटलीस्ट कुछ पत्ता, तुलसी पत्ता, कुछ फल, समथिंग वी हैव टू टेक। तो एक तरीका है, एक महान व्यक्ति को मिलने के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू टेक समथिंग विथ यू। जैसे सुदामा जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए, इतने गरीब थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, फिर भी किसी से भिक्षा मांग के जो पुराना पोहा है वो तो लेके जाते हैं। बहुत गरीब हैं फिर भी खाली हाथ नहीं जाते, सो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ लेके जाते हैं। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति वृंदावन से नंद महाराज के घर में आता है कृष्ण के ये उत्सव को मनाने के लिए। तो इसके आगे का जो वर्णन है वो हम कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।